ओके, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचते हैं हम शुरुआत में वीडियो के। क्या हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास आके किसी दिन ये कहे कि तुम फ्री हो, कभी भी तुम मेरे को छोड़ के जा सकते और मैं उस बात से ओके हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सुनने में काफी मैच्योर लगता है और काफी ऐसा लगता है कि ये इंसान स्ट्रॉन्ग है, या फिर ऐसा नहीं हो सकता वो इंसान अंदर से खाली है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए ही, इस बात को दिमाग में गड़ाए रखते हुए ही मैं आगे बात करना कंटिन्यू करूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे वायरल रिलेशनशिप फिलोसफी के बारे में एनीमे की, जो कि हमें बाकी एनीमे से देखने के लिए मिलती है और वो इतनी परफेक्ट साउंड करती है कि तुम रियलिटी में हर्ट हो सकते हो उससे। सबसे पहले देखो ये क्लिप। It's not like she's my prop. But I am your girlfriend. Yes, of course. But that's only a promise between the two of us. It doesn't really involve anyone else. I just mean anyone is free to, and you can become their lover if you want. Kozue, you decide who the best man is. And if you don't think that it's me, well then, you're free to go. अब देखो मैंने बाकी ये शायद वहां से देख रखा है जहाँ पे वो प्रेइंग मेंटस से लड़ता होता, और वहीं से मैंने आगे बाकी को देख रखा है। ये शायद पास्ट वाले कुछ सीजन्स हैं, देखने की सोच रहा हूँ मैं, किसी टाइम पे देखूंगा बाकी को। बट हाँ, बैक टू द क्लिप। ये क्लिप मेरे को इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिली थी, जो कि काफी वायरल है और ये काफी डीप है। ये बाकी की रिलेशनशिप की फिलोसफी है। पर्सनली मैंने ये पूरा शो नहीं देख रखा, तो मैं इस क्लिप के अकॉर्डिंग ही जाऊंगा और इस क्लिप को है जिस तरीके से यूज करा जा रहा है या फिर फिलोसफी शेयर करी जा रही है, उसी पे ही बात करना पसंद करूंगा मैं। इन सिंपल वर्ड्स, बाकी है इस क्लिप के अंदर ये कह रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है जो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है और वो फ्री है, वो किसी को भी चूज कर सकती, और अगर उसको लगता है कि मैं उसके लिए बेस्ट नहीं हूं तो वो लीव कर सकती वहां पे। एंड होनेस्टली इट साउंड्स प्योर भाई। ये सबसे बेस्ट चीज हो सकती है जो तुम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। पहली नजर में जब तुम देखते हो, एक तरीके से अल्टीमेट मैच्योरिटी, बेन 10 की एक एलियन फॉर्म है ये जो सिंगल क्लिप है। इस क्लिप के अंदर हमें है एक तरीके से ना कंट्रोल देखने के लिए मिलता है, ना टॉक्सिसिटी, एक तरीके से स्टोइक माइंडसेट है। जो भी चीज हो रही है होने दो, प्यार को फोर्स मत करो, किसी के साथ रहो अगर तुम रहना चाहते हो, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें फोर्स करा जा रहा है। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मैं इस माइंडसेट की रिस्पेक्ट करता क्योंकि ये बहुत रेयर है। अगर तुम्हारा ऐसा माइंडसेट है, रिस्पेक्ट इट भाई। बट हियर्स द प्रॉब्लम कि ये एनीमे है और रियल लाइफ बहुत अलग है। लाइक तुम्हें लगता है कि रियल लाइफ इतनी सिंपल होती है, लोग इतने सिंपल होते हैं। मैं लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, सभी की, जिसमें लड़के भी आते लड़कियां भी आती। अगर तुमने किसी से भी बात करी होगी ना, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, अगर तुम्हारे आसपास भी तुमने बात करी होगी, तो तुम्हें रियलिटी पता है लोगों की। रियलिटी बहुत अलग है। लोग है जो बहुत स्ट्रेटेजिक है, वो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, और लोग है होनेस्टली कभी भी किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करते आज के टाइम में। अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फिर कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो आके तुम्हें डायरेक्टली नहीं कहेगा, उसको गिल्ट भी नहीं होगी मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा बन चुका। वो आके नहीं कहेगा तुम्हें, हेलो मैंने चीट करा है आज, ऐसे कौन कहेगा। सो अगर तुम इस फिलोसफी को ब्लाइंडली फॉलो करोगे, दिल दुखेगा। एंड लेट्स बी रियल, काफी सारे लोग ऑप्शंस रखते हैं, फुल्ली कमिट कभी नहीं करते हैं। एंड अगर तुम वहां पे बैठे रहोगे, लड़का हो चाहे लड़की, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, चाहे तुम लड़का हो चाहे तुम लड़की हो, और तुम वहां पे बैठे रहोगे ऐसे इस फिलोसफी को अडेप्ट करके कि वो इंसान फ्री है, वो किसी को भी चूज कर सकता है, मैं बैठा हूँ, तो तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम वल्नरेबल हो भाई। क्योंकि रिलेशनशिप है जस्ट आइडियाज नहीं होते, ऐसे नहीं है कोई फिलोसफी घुसेड़ दोगे तुम। लाइफ डिपेंड करती काफी सारे लोगों की उन पे। जिंदगी 360 डिग्री घूम जाती है, जिंदगी 360 डिग्री घूम जाती है, पूरी दुनिया ढह जाती है बंदों की। जिसके साथ तुमने पूरी दुनिया बसाने की सोची थी, वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा ऐसे ही, और तुम फिर बाकी बन जाना है। तुम इमोशनली, मेंटली, टाइम, एनर्जी सब इन्वेस्ट करने के बाद वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला जाएगा और फिर तुम बनना बाकी। लेकिन उस टाइम पे जब दिल टूटेगा ना, बहुत तेज आवाज होगी भाई। अब देखो, तुम ये बात सुन के सोचोगे कि ओ भाई, तो इसका मतलब है ये गलत बात है बाकी की, यानी बाकी गलत कह रहा था। देखो, बात इतनी सिंपल नहीं होती जब भी तुम किसी चीज की बात करते हो। मैं इस स्टेटमेंट से अग्री ही नहीं करता कि वो फ्री है और कुछ भी करे, मेरे को परवाह ही नहीं है। मैं परवाह करता उस चीज की। या फिर दूसरी स्टेटमेंट की वो मेरी है, मैं उसको कंट्रोल करूंगा, मैं इस स्टेटमेंट में भी बिलीव नहीं करता। मैं इस चीज में बिलीव करता, यू आर नॉट माई प्रॉपर्टी बट हम कमिटेड है। हमने एक दूसरे को चुना है, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठ के एक चीज बिल्ड करेंगे। इट्स नॉट ओनरशिप भाई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अगर तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ सकते, यू कैन मूव ऑन विद योर लाइफ, चल सकते हो आगे, बहुत लंबा रोड है। और अगर कोई इंसान इतना इजीली तुम्हें छोड़ सकता है, इवन तो वो प्रोसेस इजी नहीं होता, डे बाय डे है, वो चीजें दिखती है और होती हैं, तो वो डे बाय डे है। अगर किसी इंसान से बात करके या फिर चीजें करके वो तुम्हें रिप्लेस कर सकता है, इजीली लीव कर सकता
तो वो असल में कभी तुम्हारे साथ थे ही नहीं। मेरा मानना ये है। और प्लस मेरे को ऐसा लगता है जो बाकी की इसके अंदर फिलोसफी है ना, वो पूरी डी अटैचमेंट वाली है। वो अटैच ही नहीं हो रहा इतना ज्यादा। और रियलिटी में, अगर रियल लाइफ में यानी जो तुम्हारी असल जिंदगी है उसमें तुम इसको अप्लाई करोगे तो तुम्हारा पार्टनर है ये फील करने लग जाएगा एक टाइम पे कि तुम केयर ही नहीं करते उस चीज की, तुम उस रिश्ते की अहमियत समझते ही नहीं हो। तुम कह रहे हो कि तू जाके कहीं भी चली जा, मेरे को परवाह ही नहीं है। या फिर लड़की कह रही है कि तू कुछ भी कर, मेरे को परवाह ही नहीं है। अच्छा ये कर रहा था कर ले, अच्छा वहां जा रहा था चला जा, अरे ये कर रहा है चल ठीक है, अच्छा उसके साथ कॉफी पे जा रही तू चली जा चल। यानी तुम्हें परवाह ही नहीं है किसी चीज की, तुम पूछते ही नहीं हो कुछ। एंड काफी हाई चांसेस है कि उसमें तुम भी चीट ही कर रहे होगे, फिर तुम भी चीटर ही हो। और अगर तुम चीटर नहीं और तुम्हारे दोनों का डायनेमिक्स ही ऐसे है तो प्यार कहाँ है उसमें? एक्सप्लेन मी दैट, प्यार कहाँ है उसमें? इन सिंपल वर्ड्स बाकी के जो फिलोसफी है वो काफी आइडियल है, टू गुड टू बी ट्रू है भाई स्टेटमेंट ये। द पॉइंट इज दैट तुम इस फिलोसफी को पूरे तरीके से अडेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये इतनी सही नहीं है। तुम पीस फील नहीं करोगे, काफी हाई चांसेस है कि तुम एम्प्टी भी फील करने लग जाओ यार। और प्यार है कभी भी कंपटीशन होता ही नहीं है। जिस टाइम पे वो कंपटीशन बन गया तो वो कमिटमेंट नहीं थी उसमें। अगर तुम एक इंसान हो गए, एक इंसानी जीव हो गए, नॉर्मल इंसान हो गए जो सांस लेता है, उठता है, बैठता है, हगता है, मूतता है, प्यार करता है, तो उसे डर लगेगा खोने से। और अगर तुम्हें डर ही नहीं लग रहा, लाइक थोड़ा सा भी नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उस रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं है सच्ची में। तो प्लस ये जो बाकी ने कहा उसका रियल लाइफ इम्प्लीकेशन करना बहुत मुश्किल है। रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। रियल लाइफ में तुम मल्टीपल चीजें कर रहे होते भाई। कोई जॉब कर रहा है, कोई करियर सेट कर रहा है अपना, कोई म्यूजिक कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, किसी की हॉबी है, कोई किसी के ड्रीम है, कोई सपने हैं, आगे बढ़ना चाहता है जीवन में, बहुत कुछ है। उस मौके पे तुम एक इंसान का सपोर्ट चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी मदद करे थोड़ी बहुत, तुम इसके साथ ग्रो करो। वहां पे तुम ये माइंड सेट लेके चल ही नहीं सकते। आई अंडरस्टैंड कि जितने रास्ता तुम्हें अकेला तय करना है वो अकेला रास्ता तुम तय करो, लेकिन एक समय पे है ना तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी, उस टाइम पे है ना ऐसा इंसान के साथ कभी मत रहना। एंड आई रिपीट, वो फिलोसफी गलत नहीं है, बट रियल लाइफ में लोग इतने सिंपल नहीं है कि अगर तुम कहोगे, लोग है जो ऑप्शंस रखते हैं, तुम्हारा यूज करा जा सकता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। और अगर तुम्हें रिलेशनशिप में जाना है तो सबसे पहले तो फिर ये फिलोसफी डेवलप कर लो कि भाई तुम्हें परवाह ही नहीं है। और यहाँ पे बाकी बिल्कुल गलत नहीं है, बट दुनिया इस तरीके से वर्क ही नहीं करती रियल लाइफ। लोग तुम्हारे मुंह पे कभी कहेंगे ही नहीं कि वो तुम्हें सेकंड ऑप्शन मान रहे हैं या थर्ड ऑप्शन मान रहे हैं या तुम्हें ऑप्शन कंसीडर भी कर रहे हैं। अगर वो तुम्हें ऑप्शन कंसीडर भी नहीं करते, कभी मानते भी नहीं है, वो तब भी तुम्हें रोक के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। सो नेक्स्ट टाइम से अगर तुम कोई डीप कोट देखो ना या ऑनलाइन, तो एक बार है ना उसको है ना रीअश्योर कर लेना कि तुम्हें किस तरीके से इम्प्लीकेशन करनी है इसकी लाइफ में। या फिर काफी हाई चांसेस हो सकते हैं तुम देख के इनको एक्शन भी लेते होगे। मैं उम्मीद करता हूँ मैं थोड़ा बहुत सेंस बना पाया हूँ और तुम्हारी मदद कर पाया हूँ इस चीज में समझने में। और ये बात दिमाग में रखते हुए चलो हमेशा कि हर पावरफुल आइडिया जो होता, हर आइडियल जो चीज होती है वो रियल लाइफ में हमेशा वर्क नहीं करती। बाकी तुम्हारा क्या विचार है, मेरी बात सही है या गलत है, जरूर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं बिल्कुल भी उस चीज के खिलाफ नहीं हूँ कि प्यार में बंदिशें होनी चाहिए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किससे प्यार करना है। और मैं कोई होता भी नहीं हूँ तुम्हें इस चीज में रोकने वाला या कहने वाला, तुम्हारी जिंदगी है। वैसे भी अगर तुम चोट खा खा के सीखना चाहते हो चीजें, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि लोग बिल्कुल तैयार बैठे होते चोट मारने के लिए सभी को, और उन्हें परवाह भी नहीं होती इन चीजों की। बाकी द रियल एक्टर दिस साइड एंड ही साइनिंग ऑफ, बाय।